नमस्ते दोस्तों, आपका मेरा चैनल में फिर से स्वागत है। और आज मैं अपने ब्लॉग में ये बताने वाली हूँ कि आज मैं अपने बेटे को लेकर के एक ऑर्फनेज में गई थी उसके स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, कि ताकि वो सामाजिक ढांचे को देखे और समझ सके। तो उस ऑर्फनेज में मैं गई, यानी अनाथ आश्रम में, अनाथालय में। तो वहाँ जाकर मुझे कुछ ज़मीनी सच्चाई भी पता चली और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस ऑर्फनेज में कुल मिलाकर 10 बच्चे थे, और जिसमें 2 लड़कियाँ थीं और 8 लड़के थे। तो सारी बातें हो गई। मैंने वहाँ उनके लिए, मैं वहाँ बिस्किट्स लेकर के गई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं खाली हाथ वहाँ जाऊँ, और ना जितना मुझसे सक्षम था मैंने वो किया। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे ये जानना था, जैसे अब तक हम लोग फिल्म में, टीवी में, न्यूज़ में ये देखते हैं कि अनाथ आश्रम होता है, लोग छोड़ जाते हैं बच्चों को, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये मुझे जानना था कि क्यों ये अनाथ आश्रम आखिर बना, क्यों, कभी भी जो इसकी शुरुआत हुई है आखिर क्यों हुई है। तो वहाँ जो उनकी ओनर थी उनसे मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है कि अनाथ आश्रम मतलब है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 1.5 साल पहले अनाथ आश्रम की शुरुआत की। तो 1.5 साल पहले उन्होंने शुरुआत की। उन्हें ये प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, कोरोना के बाद, जब कंपनी के द्वारा उन्हें दिया गया वर्क फ्रॉम होम तब। और वो iOS डेवलपर है, और उन्होंने अनाथ आश्रम की शुरुआत की। पहले वो बेंगलोर में जुड़ी थी किसी NGO से, पर वहाँ उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपनी शुरुआत की। और वहाँ पता चला कि वहाँ जो बच्चे, जो माँ बाप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, या जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं वो छोड़ जाते हैं, या जिन माँ बाप के बीच डाइवोर्स का केस चलता है वो भी छोड़ जाते हैं। ये जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि डाइवोर्स के केसेस के बच्चे भी अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, क्योंकि ना माँ उन्हें रखने के लिए राज़ी है, ना पिता उन्हें रखने के लिए राज़ी, ना दादा दादी, ना नाना नानी। तो ये एक नया भारत पनप रहा है कि डाइवोर्स के केस लड़ रहे माँ बाप भी अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वहाँ की शेयर की है, और मुझे बहुत ही बुरा लगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ जिनसे बच्चे नहीं संभाले जाते वो उन्हें जन्म देने का कष्ट ना करें।